सवार था। जब 90s में हमारे हमसाए बोल रहे थे नाना जी पहले हम गोली खाएंगे फिर आपको आने देंगे, लेकिन जब उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा, वो भी कह रहे नाना जी अब मैं भी टारगेट में हूँ, लेकिन आप 10-12 दिन आप जम्मू जाइए, सभी कोई बात नहीं, महीने के बाद ठीक हो। लेकिन आज 32 साल हो गए। ये है कश्मीरी पंडित हैं और काफ़ी अरसे से और अपना बचपन जो है आज तक यहीं गुजारा है और ये महफूज है और कश्मीरियत का जो है जीता जागता जो है सबूत है। कई तरह इंटरव्यूज़ आपने इनके सुने होंगे, कई तरह बातें इनकी आपने सुनी होंगी और आज हमने मुख्तसर बात की जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स को लेके। और आपको बता दूं जनाब, कश्मीरियत जिंदा है। जो कहते हैं कि कश्मीर में हालत ठीक नहीं, कश्मीरी मुस्लिम ठीक नहीं, हैरत हो गई ना। अगर मोदी जी 8 साल आगे, मोदी जी आपको कौन सा ये रुका रहा था कि कश्मीरी पंडितों को हेल्प करने में? मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप जान हो, आप सबके बाप, आप हिंदुस्तान के बाप हो, आपको कौन सी ताकत? जो यहाँ के मुस्लिम्स भाई वो आज भी वेलकम करते हैं, नाना जी आप मत भूखे, आप ना घर में खाओ। हाँ मैं जाता हूँ खाता हूँ क्योंकि वो हमारी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। क्योंकि लेकिन जो कश्मीरी फाइल इन्होंने बनाई है ये ठीक है, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन इसके साथ जो दो अकलियत के हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम वो भी मारे गए थे, उनका भी कत्लेआम गया था। सरदारों का चिट्टी सिंहपोरा में, क्या ये हिस्ट्री में नहीं है? क्या आज ही कुछ सरदार को अपने ख्वाब को गोली खुद मार सकते हैं? या मुसलमान कोई खुद मारता है? या कश्मीरी पंडित के साथ जनोसाइड हुआ, कश्मीरी मुसलमान के साथ भी हुआ और कश्मीरी सिख के साथ भी जनोसाइड हुआ। रह रहे हैं हम, मिलजुल कर रह रहे हैं। हमने किसी ने हमें दसगी साहब भी, मुकदिम साहब भी जाता, दसगी साहब यहाँ पे मंदिरों में भी जाता अपने। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप मजहब चेंज करो, आप क्यों हैं तो दाढ़ी बटाइए, नहीं, वो 90 में चल रहा था। अब 2022 है महाराज, क्योंकि यहाँ यूँ जागी है, यूँ को पता है जो पुरानी सरकारों ने क्या किया, उनको कलम थमा के बच्चों को पत्थर हाथ में दे दिए। ये कौन सी राजनीति खेल रहे थे ये पुरानी हुकूमत? हिंदू मुस्लिम सिख वो ईसाई जो भाई थे आज भी है और बरकरार आगे भी रहेंगे। उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कश्मीरी फाइल बनाए ठीक है, अच्छी बात, इनको 2 साइड और दिखाने थे, इतना वो बात नहीं। कौन सा साइड रह गया? नहीं, साइड हो गया, एक मुस्लिम का रह गया, एक सरदारों का रह गया। ये देखो चिट्टी पूरत सिंह, ये हिस्ट्री है, ये आपने भी पढ़ा होगा कि सरदारों को कत्लेआम किया था, मुसलमानों को भी कत्लेआम किया, चाहे 2% हो मुसलमान या 3%, उनको भी दिखाना था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी को भी, मोदी जी आप उस वक्त आप यहाँ पर आइए, यहाँ के लोगों को पूछिए कि उस वक्त मुस्लिम भी मारे गए थे और सरदारों को भी मारा गया था। कश्मीर की कश्मीरियत हमेशा जो है ज़िंदा दिली का जो है दर्जा पेश करती है और कश्मीर की कश्मीरियत जो है हमेशा ज़िंदा है। आपको बता दूं कश्मीरियत नाम ही इसी का है कि जहाँ पे एक सिख भाई, पंडित भाई और मुस्लिम भाई और बुद्धा भाई जो है एकजुट होकर रहते हैं और इन सबको मिला के जो है कश्मीरियत नाम पैदा होता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नना जी जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं और आपको बता दूँ आज हम बात करेंगे 1990 की, यानी कि 1990 में आखिरकार हुआ क्या था। नना जी ने ऑलरेडी जो है बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए हैं और कश्मीर फाइल्स को लेके जो है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मगर आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि 1990 में आखिरकार हुआ क्या था और क्या हिस्ट्री थी कश्मीर की। क्योंकि अभी जो है हाल ही में जो फिल्म बनी है उसके दौरान ये जताया गया है कि कश्मीरी पंडितों को जो है मारा गया, उन पे जुल्म किया गया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उन्होंने कश्मीरी पंडित्स पे जो है बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया। सबसे पहले नना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने। बहुत अच्छा आपने टाइम निकाल के आपने ये बहुत अच्छा वेलकम करता हूँ सर। नैना जी आपसे जानेंगे आखिरकार कश्मीरियत 1990 में किस तरीके का दौर था और क्या कुछ इख्तिलाफात जो है वो उठे थे? 1990 में जनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ और आवाज़ें मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए थे उस वक्त। तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि बटो बगर बटनो सा हम बनाओ पाकिस्तान, निज़ाम मुस्तफ़ा रलियो गलियो तो चलियो। तो हम सहम गए, हम डर गए कि ये क्या हो रहा है मस्जिदों में, क्या हम तो यहाँ पर हैं, हम तो ये माइनॉरिटी में हैं, हम मेजॉरिटी मुस्लिम की है यहाँ पर, तो ये क्या बात है? हमने कोई, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडित एजुकेटेड हुआ करते थे, आज भी है, और हमारा एक ताकत हुआ करता था कलम। हमने कोई बंदूक नहीं उठाया, हमने कोई आज़ादी के नारे नहीं लगाए। फिर खुदारा हमें ये बताओ कश्मीर पंडितों के साथ ये जनोसाइड क्यों हो रहा है? जैसे वो सरला जी या गिरजा जी जो बांडीपोरा से, उसको गैंग रेप करके 7 दिन रखा, फिर आरी में चीर के 4 टुकड़े किए। खुदारा वो क्या सोचती होगी उस वक्त, उसने क्या
बोला होगा कि कश्मीर, ए खुदा, ए भगवान, मैंने क्या किया था इन लोगों को, इन्होंने मुझे आरी में 4 हिस्से किए, इतना जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों को और उनको निकलना पड़ा था यहाँ से माइग्रेट होके। लेकिन जो कश्मीरी फाइल इन्होंने बनाई है ये ठीक है, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन इसके साथ जो दो अकलियत के हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम, वो भी मारे गए थे, उनका भी कत्लेआम गया था, सरदारों का चिट्टी सिंहपोरा में। क्या ये हिस्ट्री में नहीं है? क्या आज ही खुद सरदार को, अब देखो, आपको गोली खुद मार सकते हैं, या मुसलमान कोई खुद मारता है, या कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी मुसलमान के साथ भी हुआ और कश्मीरी सिख के साथ भी जेनोसाइड हुआ है। नैना जी, आप काफ़ी अरसे से, आप जो है बचपन से यहाँ रह रहे हैं और आप जो हैं इधरी कश्मीर में पले बड़े हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कश्मीरी मुस्लिम जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं बदखलाफी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल वेलकम किया उन्होंने मुझे यहाँ पर, यानी मेरे को, मैं कोई वो हूँ नहीं है जो भी कितने भी यहाँ पर देख लीजिए हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। चलो जो हुआ बीच में क्या होता है क्या नहीं होता वो चलो ऊपर वाले के हाथ, लेकिन यहाँ पर भी रह रहे हैं, हम मिलजुल कर रह रहे हैं। हमने किसी ने हमें दसगी साहब भी, मुकदम साहब भी जाता, दसगी साहब यहाँ पे मंदिरों में भी जाता हूँ अपने, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप मजहब चेंज करो, आप क्यों हैं तो दाले बटाइए, नहीं, वो 90 में चल रहा था। अब 2022 है महाराज, क्योंकि यहाँ यूँ जागी है, यूथों को पता है जो पुरानी सरकारों ने क्या किया, उनको कलम थमा के बच्चों को पत्थर हाथ में दे दिए। ये कौन सी राजनीति खेल रहे थे ये पुरानी हुकूमतें? अगर उनको किताबें दी होती, किताबें, आज ये इतना ये नहीं होता बवाल। लेकिन जो लोग हमारी रिवायत यानी कश्मीरियत, हम ब्रदरहुड में यकीन करते हैं, भाईचारा में, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई जो भाई थे आज भी है और बरकरार आगे भी रहेंगे। नैना जी, आपको नहीं लगता कि देखो कश्मीरी पंडित जो है नैना जी, वो हमेशा जो है कश्मीरी कल्चर को साथ लेके चलते हैं। ये बड़ी बात है कि कश्मीरी पंडित हमेशा जो है कश्मीर की परंपरा, कश्मीरी के कल्चर, कश्मीरी लैंग्वेज जो है हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। मगर आज भी अगर जो है कश्मीरी पंडित के यहाँ कोई गुजर जाता है तो उसमें ज़्यादातर तादाद जो है मुस्लिम एकजुट होकर नजर आते हैं। बिल्कुल एकजुट नजर आ रहे हैं हमें। देखो ना, हमारे जो यहाँ के मुस्लिम्स भाई हैं वो आज भी वेलकम करते हैं। नैना जी आप मत भूखे, आप ना घर में खाओ। हाँ, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, क्योंकि वो हमारी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। क्योंकि मुझे पहले, वो भी बेचारे परेशान है, वो भी क्या करते थे उस वक्त मुस्लिम लोग, उस वक्त भी उनको ऊपर सवार था। जब 90s में हमारे हमसाए बोल रहे थे नाना जी पहले हम गोली खाएंगे फिर आपको आने देंगे, लेकिन जब उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा, वो भी कह रहे नाना जी अब मैं भी टारगेट में हूँ, लेकिन आप 10-12 दिन आप जम्मू जाइए, सभी कोई बात नहीं, महीने के बाद ठीक हो। लेकिन आज 32 साल हो गए, ये शर्म उन नेताओं के और जो पार्टी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही थी, दावा कर रही थी, वो हो रहा है। लेकिन आग इन्होंने उठाई है और आग इनके ही हाथ अब जल जाएंगे। लेकिन अब सरकार जो हमारी मोदी जी की आ गई है, अब उससे विश्वास है हमें कि मोदी जी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे और काफी इंप्रूवमेंट भी आ गए। यहाँ का यूथ भी अमन भी चाहता है। देखो पहले 8-7 बजे से पहले कोई नहीं निकलता था, आज 12 बजे भी लोग निकलते हैं। ये किसलिए? जब मोदी जी यहाँ पर आ गए। 1990 में कहा जा रहा था, जबकि वीपी सिंह की सरकार थी यहाँ पे, और यहाँ पे जगमोहन जी जो है वो गवर्नर होते थे और वीपी सिंह को सपोर्ट जो है बीजेपी का होता था। तो उस वक्त जिस तरीके से माहौल पैदा हो, क्या लगता है किसकी गलती हो? ना, वो गलती थी इन्हों की, जो वीपी सरकार थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें फारूक अब्दुल्ला भी था, उसमें था, ये भी ये क्या कहते हैं, जो जब गवर्नर था उसमें अब्दुल्ला का कहना है कि उस वक्त मैंने रिजाइन, वो था, वो हिस्ट्री है। कल तो संजय सराफ जी ने भी बताया मीडिया में, उसने कहा, उसने भी, आपने जो लाल चौक में जो हुआ था, ये डिबेट हुआ था, उसमें उसने साफ कहा उस वक्त, वो क्या कह सका, वो हिस्ट्री है, उसमें वो भी था। लेकिन बोलो 2 दिन पहले क्यों रिजाइन किया था? अगर आज कश्मीरी पंडित जिंदा है, वो एक गवर्नर की, जगमोहन की खातिर के। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा कि अब जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई है, आज कई साल हो गए, मगर आज के वक्त पे ये मूवी बनाना, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई माना जाता है और एकजुट भाईचारे का सबूत जो है कश्मीरियत देती है, तो आज के वक्त पे ये मूवी बनाना और इस तरीके से इख्तलाफात पैदा करना किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, मैं देखता, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कश्मीरी फाइल बनाए ठीक है, अच्छी बात, इनको 2 साइड और दिखाने थे, इतना वो बात नहीं। कौन सा साइड रह गया? नहीं, साइड हो गया, एक मुस्लिम का रह गया, एक सरदारों का रह गया। ये देखो चिट्टीपुर सिंह, ये हिस्ट्री है, ये आपने भी पढ़ा होगा कि सरदारों को कत्लेआम किया था, मुसलमानों को भी कत्लेआम किया, चाहे 2% हो मुसलमान या 3%, मगर उनको भी दिखाना था, ये भी दिखाना। हाँ, कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हो गया, ठीक है, मैं मानता हूँ, इसमें मेरे माँ बाप, इसमें मेरे भाई बहन का कत्लेआम हुआ था, लेकिन
मैं रो रहा हूं, लेकिन कश्मीरियत ये नहीं सिखाती। कश्मीरियत उनको दो ये पहले भी दिखाने थे, सरदारों का भी और कश्मीरी मुस्लिम का। मैं अग्निहोत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फिल्म दोबारा बना दीजिए यहाँ पर, कश्मीरी मुसलमानों का भी और कश्मीरी सरदारों का भी। इस फिल्म को जो है अवार्ड खुद मोदी जी ने जो है सराहा है और खुद मोदी जी ने इस फिल्म की जो है तारीफ। नहीं ठीक है, उनको एक साइड दिखाया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोदी जी को भी, मोदी जी आप उस वक्त आप यहाँ पर आइए, यहाँ के लोगों को पूछिए कि उस वक्त मुस्लिम भी मारे गए थे और सरदारों को भी मारा गया था। नाना जी, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई और उसके बाद जो है फिल्म ख़त्म होने के बाद ये कहा गया, लोगों का ये कहना था कि मुस्लिम बेटियों से शादी करो और बच्चे पैदा करो, और अजीब व तरीब जो है सुनने को मिला। तो आप किस तरीके? नहीं, वो गलत बात है, वो गलत बात है, वो अब शब्द बातें वो करना ठीक नहीं है। जिसने वो कह दिया, ये जोश था उस वक्त, वलवला था, जोश था, फिल्म में आंसू आते हैं, आप भी देखोगे वहाँ आंसू आते हैं बराबर, लेकिन वो उस वक्त जोश था। मैं वो अब शब्द जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है वो गलत है, क्योंकि उसमें यहाँ पर भी असर हम कौम को पड़ सकता है। लेकिन हमें भाईचारा है, भाईचारा में हम यकीन रखते हैं। जैसे रिवायत है कि हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई थे और आज भी है। जो जयचंद इसमें घुसने की कोशिश करें, इस आग को घी का काम करते हैं, उनके हाथ खुद जल जाएंगे, वो तो मर चुके हैं। लेकिन मैं मोदी जी जो अब आगे हैं, मोदी से अब आशा है सबका साथ सबके साथ, और मुझे यकीन है कि मोदी जी ने इतना काम किया है और कश्मीरी पंडितों को 32 साल हो गए हैं। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि रिहैबिलिटेट करेंगे कश्मीरी पंडितों को और हमें अपनी जन्मभूमि वापस दे दे, ताकि कश्मीरी पंडित यहाँ पर आ सके। नाना जी, आज तक मोदी जी की सरकार रही, यानी कि बीजेपी की सरकार रही, आज तक अगर बीजेपी चाहती तो आपको रिहैबिलिटेट कर सकती थी, या फिर जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जो अपने घरों से निकल के दूसरी जगह गए उनको वापस ला सकती थी। किस तरीके से? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं भी हैरत हो गई ना, अगर मोदी जी 8 साल आगे, मोदी जी आपको कौन सा ये रुका रहा था कि कश्मीरी पंडितों को हेल्प करने में? मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप जान हो, आप सबके बाप, आप हिंदुस्तान के बाप हो, आपको कौन सी ताकतें रोकती थी कश्मीरी पंडितों को आगे आने के लिए? अब मोदी जी आपने फिल्म देखी है, अब भी आप चुप है, अभी आप कुछ नहीं करते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि 32 साल हो गए हमें कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर। अब हमें बसा दीजिए कश्मीरी पंडितों को, हमें आशा है आपके साथ वाबस्ता है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर एक मालिक होता है। अब मैं मोदी से यही अपील करना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए, और जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का फायदा उठा रहे हैं उनको मार दीजिए वहां पर। लेकिन हमारी जो यहाँ पर मेहमान नवाजी है वो आज भी कायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम होगी। जी, कोई कश्मीरी में 2 लफ्ज़ आप जो आला सरकार तक या फिर हुक्मरानों तक कुछ कहना चाहें? बुशुस वनान कि कशर पंडित ननाजी मोदी जी कि कशर पंडित बसाव के 2 वरी गई ऐसे योर दरबदर चुत वोनमुत कि हसा बसावो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडित को बसा दीजिए यहाँ पर। बुशुस तमसी करान कि मोदी जी बोजी और इंशाल्लाह कर जाएगा बराबर। यह है कश्मीरी पंडित हैं और काफ़ी अरसे से और अपना बचपन जो है आज तक यहीं गुजारा है, और ये महफूज हैं और कश्मीरियत का जो है जीता जागता जो है सबूत है। कई तरह इंटरव्यूज़ आपने इनके सुने होंगे, कई तरह बातें इनकी आपने सुनी होंगी, और आज हमने मुख्तसर बात की जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स को लेके। और आपको बता दूं जनाब, कश्मीरियत जिंदा है। जो कहते हैं कि कश्मीर में हालत ठीक नहीं हो, कश्मीरी मुस्लिम ठीक नहीं, एक बार जो है कश्मीर का रुख करके देखें और आपको देख लीजिए यहाँ पर कितने टूरिस्ट हैं। अगर यहाँ पर हालत खराब होती है तो टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन टूरिस्ट को भी आप इंटरव्यू दीजिए, आप देखो जी यहाँ डल गेट या वहां से कितने बड़े हुए हैं, रास्ता जाम होता है। ये किस लिए? जब अमन है तभी तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, वरना अगर यहाँ पर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो जाती तो टूरिस्ट नहीं आते। जितने भी देखने वाले हैं उन तक ये गुजारिश है, जब भी जो है कश्मीरी पंडित का कोई गुजर जाता है और जीता जाता सबूत जो है आप हमेशा देखते हैं कि अगर पंडित लोग भाई 5-6 होते हैं तो उसमें 100 की तादाद में जो है मुस्लिम भी शरीक होते हैं, और मुस्लिम का अगर कोई मर जाए तो पंडित भाई भी शरीक होते हैं। जितने भी कश्मीर में आप मकान देखिए जो कि कश्मीरी पंडितों के मकान जो है अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उसमें से एक लकड़ी भी जो है नहीं उठाई किसी ने, और महफूज ऐसे ही उनके मकान रखे हुए हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।